ओके, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। अगर यस मैम। ठीक है, अगर बेटा बीच में लेट अस सपोज बेटा जी कनेक्शन बीच में कट भी हो गया तो आप लोग कहीं पे जाना मत, ठीक है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है इंटरनेट में काफी। ठीक है, तो बेटा डोंट टेक अ टेंशन, यहीं पे रहना, मैडम वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा जी साथ साथ में फॉर दैट पर्पस के बेटा हमारा है जो वो खराब ना हो बार बार, तो आप लोग बेटा साथ साथ में ना नोट करते जाना। ठीक है, ताकि बेटा ऐसा होगा कि अगर बीच में कहीं कनेक्शन कट भी हो गया तो आप लोगों के पास रिटर्न होगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो बेटा टेक योर कॉपी एंड पेन अलोंग विद यू, ये तो मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ वैसे। तो बेटा जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक था दैट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बेटा जी हम लोगों ने वो वाला पोर्शन किया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टाइप, जिसमें लिमिट क्या थी, आइदर अ लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाला डिस्कस कर रहे थे, आइदर द लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट और द अपर लिमिट इज इनफाइनाइट और बोथ द लिमिट्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, यही डिस्कस कर रहे थे ना। तो बेटा इसमें हमने क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन किए थे, आज हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे इसका। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल याद है ना बेटा आपको? अगर नहीं याद तो पढ़ लो थोड़ा सा कॉपी से। सो बेटा टुडे वी डिस्कस द क्वेश्चन इज examine the convergence, examine the examine the convergence, examine the convergence of e to infinity, e to infinity dx over x log x रेस टू पावर 3/2। ठीक है, अब बेटा देखो जी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्यों? क्योंकि हमारी अपर लिमिट क्या गिवन है, अपर लिमिट इज इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी गिवन। तो बेटा इसको चेक करने के लिए कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कि नहीं, पहले तो हम सपोज करते हैं कि लेट द आई इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू ई टू इंफिनिटी dx ओवर x log x रेस टू पावर 3/2। ठीक है, ये बेटा जी मेरा इंटीग्रल क्या है, आई। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है जब अपर लिमिट इनफाइनाइट हो तो हम उसको कैसे लिखते थे, लिमिट t अप्रोचेस टूवर्ड इंफिनिटी e टू t dx ओवर x log x रेस टू पावर 3/2। ठीक है, अब बेटा देखो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, आप लोगों को बेटा वैसे तो पता चल ही रहा होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि बेटा जी देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dx ओवर log x रेस टू पावर 3/2 इंटू 1/x। ठीक है बेटा, log x का डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं अब इसको फिर इंटीग्रल को रीराइट करूंगी, लिमिट t अप्रोचेस टूवर्ड इंफिनिटी e टू t, ठीक है, 1/x इंटू लॉग। ठीक है, सो बेटा अब देखो, देखा मैंने आपको बोला था कि बेटा नोट कर लेना साथ साथ में। देखो बेटा जी हम लोग जिसकी कन्वर्जेंस कर रहे थे वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। किसकी कन्वर्जेंस कर रहे थे, e टू इंफिनिटी dx ओवर x log x रेस टू पावर 3/2। ठीक है, इसको बेटा जी मैंने रीराइट कर दिया था और मैं कहाँ तक पहुंच गई थी, लिमिट t approaches toward infinity e to t log x raised to power log x raised to power 3/-3/2 पावर न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे ओवर x डी एक्स। अब देखो बेटा जी log x का डेरिवेटिव 1/x साथ में पड़ा है। बेटा हमें पता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ में पड़ा हो तो बेटा हम कैसे करते हैं फिर उसका, देखो जी उसकी पावर हो जाएगी इंक्रीज। देन द आंसर फॉर इंटीग्रेशन इज लिमिट t अप्रोचेस टूवर्ड इंफिनिटी, ठीक है,
log x रेस टू पावर, बेटा -3/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -1/2 एंड ओवर द पावर इज -1/2, लिमिट फ्रॉम t टू इंफिनिटी, ठीक है। तो बेटा देन दिस इज इक्वल्स टू -2 बाहर आ गया बेटा, 1/2 को कन्वर्ट करोगे न्यूमिनेटर में जाएगा -2, लिमिट t अप्रोचेस टूवर्ड infinity, limit t approaches toward infinity, 1 over under root log x, limit from, sorry, e to, सॉरी बेटा, सॉरी t यहाँ पे था, e यहाँ पे, नेटवर्क के कारण थोड़ा सा हौच पौच हो गया, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पे हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट, -2 लिमिट t approaches toward infinity, 1 over under root log t, under root log t minus 1 over under root log e, ठीक है। तो बेटा जो हमारा अंडर रूट लॉग टी वो एज इट इज ही लॉग ई 1, ठीक है। ओके ओके बेटा, वेरी वेल डन जिसने आंसर कर लिया, -2। तो बेटा ये अब अगर अगर मैं देखो टी अप्रोचेस टूवर्ड इन्फिनिटी है, ये क्या आ जाएगा, 1 over अंडर रूट लॉग इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस लॉग ई 1, ठीक है। So your log infinity is equals to infinity and 1 over infinity is equals to 0. So this is equals to -2, 0 minus 1, that is equals to 2, ठीक है। So बेटा जी this is our finite number. अगर इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ गया फाइनाइट, देन वी से दैट कि अवर इंटीग्रल इज, जो बेटा जी हमारा इंटीग्रल है वो क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल क्या आ रहा है हमारा, इंटीग्रल इज अ कन्वर्जेंट इंटीग्रल, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन गिवन थी, अपर लिमिट की थी क्या थी, इनफाइनाइट। तो उसको हमने क्या लिखा, टी एस टी अप्रोचेस टुवर्ड इन्फिनिटी, बेटा उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, -1 ऐड किया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के, फिर बेटा जी अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। सो बेटा इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस राइट इन अ चैट बॉक्स, अदरवाइज वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बेटा जी लिखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो राइट, बी क्विक स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट बेटा राइट इन अ चैट बॉक्स। हाँ हाँ शाबाश। स्टूडेंट्स इफ यू हैव अ बेटा एनी डाउट राइट इन अ चैट बॉक्स, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। वेरी गुड, ओके। तो बेटा हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ओनली 6 रिप्लाईज आर देयर, बाकी सो गए। ओके बेटा काइंडली जो आप लोग क्लास में है तो बी ऑन अ टाइम, बेटा मैं अटेंडेंस ले चुकी हूँ, जो अब ज्वाइन कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस नहीं होगी, फिर बोलोगे मैम हमारी अटेंडेंस नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है। सो बेटा बी ऑन अ टाइम, हमेशा टाइम पे क्लास में, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा। अब लोग बेटा जी हम करेंगे इफ अवर लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट। सो बेटा हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चन, examine the convergence of integration from -infinity to 0 dx over x a square plus b square a square plus b square इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा देखो ये हमारा सेकंड टाइप स्टार्ट हो गई, इसमें क्या है, लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट, ठीक है। लोअर लिमिट हमारी क्या है, इनफाइनाइट। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हियर द लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट, बेटा सेम हम
इसको भी क्या लिख देंगे कि लिमिट टी अप्रोचेस टूवर्ड, अब क्या लिखेंगे माइनस इंफिनिटी। तो फर्स्टली लेट अस सपोज दिस इज अवर आई इंटीग्रेशन। आफ्टर सपोजिंग द आई इंटीग्रेशन, this is equals to rewritten as limit t approaches toward माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया t 0 dx ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई करके ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। बेटा हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फॉर ए स्क्वायर 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे साथ में क्या आ रहा है बी स्क्वायर। सो बेटा वी टेक दिस बी स्क्वायर इज अ कॉमन लिमिट t approaches toward minus infinity 1 over b square t to infinity dx। अब बेटा यहाँ पे फर्स्ट टर्म में तो बी स्क्वायर नहीं था, तो ये टर्म मेरी क्या आ जाएगी ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा 1 ओवर बी स्क्वायर को मैं, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है, बाहर भी लिख सकती हूँ। लिमिट t approaches toward minus infinity t to infinity dx ओवर a ओवर b का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला बनेगा 1/a tan इनवर्स x ओवर a, ठीक है। तो बेटा tan का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। बेटा t2 0 ही आएगी। अजय क्या हुआ? मैंने कहीं पे, हाँ सॉरी सॉरी बेटा, सो सॉरी, t2 0, ये यस 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 यू आर राइट, बहुत इंटेलिजेंट है मेरी क्लास। t2 0, ठीक है। तो अब बेटा जी 1/b स्क्वायर, अब यहाँ पे लिमिट दिस एज इट इज t अप्रोचेस टूवर्ड माइनस इन्फिनिटी 1/a ओवर b tan इनवर्स x ओवर जो हमारी टर्म है a ओवर b, ठीक है, लिमिट फ्रॉम t टू 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/b स्क्वायर बेटा इंटू a ओवर b, ठीक है। tan इनवर्स, ये कैसे हम इसको रीराइट करते थे, tan इनवर्स bx ओवर a, ठीक है, लिमिट फ्रॉम t टू 0। तो बेटा अब ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे लिमिट लिखना है आपने साथ में, लिमिट t approaches toward माइनस ऑफ इंफिनिटी। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/ab, ठीक है। बेटा t approaches toward माइनस ऑफ इंफिनिटी, ये एज इट इज आ गया, t approaches toward माइनस ऑफ इंफिनिटी। बेटा फर्स्ट हम लोग पुट करेंगे अपर लिमिट, देन वेरी गुड मानव शर्मा, अपर लिमिट पुट करेंगे बेटा, तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0, ठीक है, माइनस tan इनवर्स बी टी ओवर ए। बेटा tan इनवर्स से 0 कितना होता है 0, तो जब बेटा अब हम 0 के साथ तो 0 आ गया आंसर में, जब बेटा यहाँ पे मैं इन्फिनिटी पुट करूंगी तो ये मेरा क्या आ जाएगा tan इनवर्स माइनस टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, तो बेटा tan इनवर्स माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। बेटा tan इनवर्स माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/ab, ठीक है। तो बेटा अब आप लोगों ने tan इनवर्स की वैल्यू पुट करनी, ठीक है, तो वो कितनी होती है tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2। सो दिस इज इक्वल्स टू π/2ab विच इज अ फाइनाइट। अगर ये बेटा जी जो मेरा इंटीग्रल मैंने सॉल्व किया ये वैल्यू क्या आ गई फाइनाइट, दैट्स व्हाई बेटा जी आई कैन से दैट ये बेटा जी जो मेरा इंटीग्रल है दैट इंटीग्रल इज अ कन्वर्जेंट इंटीग्रल, ठीक है। जो बेटा जी हमारा इंटीग्रल है वो क्या है कन्वर्जेंट, ठीक है। अब बेटा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आफ्टर दैट वी डिस्कस योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो बेटा एनी डाउट इन दिस?
हाँ जी बेटा, एनी डाउट? ओके, तो ठीक है, ओके वेरी गुड। विशाल, लिमिट्स में प्रॉब्लम है? ओके, विशाल को प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, लास्ट स्टेप में बेटा देखो, जब जीरो पुट किया tan इनवर्स जीरो जीरो हो गया, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाना था, माइनस ऑफ tan इनवर्स बी टी ओवर ए, ठीक है। तो बेटा टी की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखूंगी तो ये क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी इंटू बी ओवर ए। बेटा इन्फिनिटी के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी आएगा, डिवाइड करोगे फिर भी इन्फिनिटी आएगा, तो ये मेरा क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी। बेटा एक आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो आपका tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा है वो बेटा जी किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अ tan इनवर्स थीटा, ठीक है। तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बेटा। इसके साथ tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाय 2 पाई ओवर 2ab। सो बेटा दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब ठीक है विशाल, विशाल बेटा आई एम वेटिंग फॉर यू, ओके डन। सो अब बेटा हम नेक्स्ट करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज बेटा व्हेन बोथ द लिमिट्स आर इनफाइनाइट, अगर हमारी अपर भी और लोअर लिमिट भी क्या हो, इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे कि बेटा ये मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि मैंने बेटा जी आपको बताया था, इसका आर्टिकल हम लोगों ने किया था कि इसको हमने फिर ब्रेक कर लेना है इनटू टू इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेटा दिस इज इक्वल टू डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट, अपर लिमिट इज आल्सो इनफाइनाइट, ठीक है। अब बेटा देखो ये जो इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू इन्फिनिटी dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बेटा ये आ रही है मेरी दोनों की दोनों इंटीग्रेशन, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बेटा अब देखो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए या तो आप इस पे लोअर लिमिट वाला ए वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दो, इस पे अपर लिमिट, और बेटा अगर आप चेक करोगे ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है। कैसे बेटा देखो, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को रीराइट करूँ सेकंड को, सेकेंड में बेटा जी माइनस वाई टू जीरो डी एक्स है ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रफ वर्क है बेटा, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बेटा इसमें आप लोग अगर बेटा जी मैं पुट कर दूं, ठीक है, मैं बेटा अपनी खुद की तरफ से एक सब्स्टिट्यूशन करने लगी हूँ, आई पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस वाई। तो बेटा मेरा dx अब देखो जी कितना आ जाएगा, जहाँ मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइनस एज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो बेटा मेरा माइनस dx कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू dy। तो देन माई dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dy, ठीक है, माइनस ऑफ dy। तो बेटा व्हेन यूर x इज इन्फिनिटी, y कितना आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, व्हेन यूर x इज जीरो, y इज जीरो। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक कन्वर्ट हो गई, जीरो टू y माइनस ऑफ dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा अब देखो हमें पता है कि अगर हम लोअर टू अपर a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू a dy ओवर 1 प्लस जीरो टू इंफिनिटी 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा हमें पता है कि हम इंटीग्रेशन के बीच वाला जो है वेरिएबल उसको रीराइट कर सकते हैं, ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी। सो बेटा यहाँ से स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे पहुंच गई, तो ये भी इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बेटा दिस इज ऑल्सो सेम, जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये क्यों किया, क्योंकि हमें बेटा जी दो बार करना पड़ना था, फॉर फॉर जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ओके विशाखा बताती हूँ बेटा, बेटा बेसिकली अगर आप लोगों ने इनको इक्वल नहीं करना तो आप लोग इसको दो बार सॉल्व कर सकते हो।
दिस इज फॉर द लोअर लिमिट के लिए, जैसे यहाँ पे लिख लो t1 अप्रोचेस टूवर्ड माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख लो t2 अप्रोचेस टूवर्ड इन्फिनिटी, ठीक है। और बेटा जी मैंने कैसे किया, इंटीग्रेशन मेरी क्या थी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है। तो बेटा ये देखो, इसको मैंने शो करने के लिए मैंने माइनस एक्स को क्या पुट किया, आई पुट द वैल्यू ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, माइनस डी एक्स डी वाई के इक्वल आ गया, डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वाई, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे dx मेरा कितना आ गया, माइनस ऑफ डी वाई, वन वन नहीं, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, वाई स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो बेटा जी, व्हेन यूर एक्स इज माइनस इन्फिनिटी, तो y कितना आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी किसमें कन्वर्ट हो गया, इन्फिनिटी में। व्हेन यूर एक्स इज जीरो, अगर जीरो है तो y भी कितना है, जीरो, ठीक है। तो बेटा हमें पता है यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज किया कि अगर a टू b है तो उसको हमने b टू a कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो बेटा वो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। विशाखा अब क्लियर है बेटा, बी क्विक जल्दी से। विशाखा रोल नंबर 25, ओके। तो बेटा अब आपका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होगी, टू टाइम्स जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर, जल्दी से इसका आंसर बताओ बेटा, इसका केस आप लोगों को पता है, ठीक है। टू टाइम्स, इसको कैसे लिखेंगे हम, टू टाइम्स लिमिट टी अप्रोचेस टूवर्ड, बुक से देख के मत बता देना, टी अप्रोचेस टूवर्ड इन्फिनिटी जीरो टू टी डी एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, फिर उसकी लिमिट्स पुट करो। बेटा आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बी क्विक जल्दी से। ओके बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश। सत्यम वेरी गुड, मानव, दिव्यांग ओके, वेरी गुड वेरी गुड, विशाल वेरी गुड। बाकी भी करो, अजय जीत, तमन्ना, तमन्ना अब आप आंसर देते नहीं, सिमरन, तेजिंदर, हरजोत, एक एक का नाम लेके लेना पड़ेगा आंसर। शाबाश, बी क्विक बेटा। एक एक का नाम लो फिर बताते हैं कितना एटीट्यूड है, ओके। तो बेटा यूर आंसर इज पाई, तो अगर बेटा आपका आंसर फाइनाइट आ गया दैट मीन्स यूर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इंटीग्रल, ठीक है दिव्यांशु, योर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इंटीग्रल। सो बेटा इसका अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप का, उसके बाद हमारी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा जी मैं यहाँ पे अब क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है। तो बेटा ये सेम सेम टाइप का, ये थोड़ा सा ही, क्योंकि मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल की पावर कोई ना कोई यूज हो रही थी, दैट वाई आई चूज दिस, dx ओवर e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस ऑफ x, ठीक है। तो बेटा अगेन लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट, अपर लिमिट इज इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो dx ओवर e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस ऑफ x, ठीक है, प्लस जीरो टू इन्फिनिटी dx ओवर e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस ऑफ x, ठीक है। बेटा अगेन ये इंटीग्रेशन इसके इक्वल होगी, जैसे मैंने लास्ट स्टेप में किया था बेटा, सेम स्टेप आप लोगों ने रिपीट करने, टू टाइम्स जीरो टू इन्फिनिटी dx ओवर e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर ऑफ माइनस x, ठीक है। बेटा ये तो इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होगी, इसको कैसे करोगे बेटा, देखो ना तो कोई डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि न्यूमिनेटर में तो e रेस टू पावर x है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो बेटा टू कन्वर्ट दिस हम लोग यहाँ से e रेस टू पावर माइनस x को क्या लेते हैं, कॉमन, ठीक है। और बेटा वी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स, बेटा न्यूमिनेटर तो हो गया मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस वन, ई रेस टू पावर माइनस एक्स
इंटू बेटा जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर जीरो एंड वी नो दैट ई रेस टू पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो अब तो बेटा आप लोगों ने इंटीग्रेशन कर लेनी है ई रेस टू पावर। बेटा इसको अगर आप लोगों ने करना है तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज बेटा इसका डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, आप बेटा इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए चाहे ऐसे कर लेना, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू सम न्यू वेरिएबल टी। ठीक है, तो इसको मैं लिखती हूँ पहले, लिमिट टी अप्रोचेस टूवर्ड इंफिनिटी जीरो टू टी। ठीक है, अब बेटा आप लोगों ने इसकी पहले इंटीग्रेशन करनी है, देन ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई। ठीक है, तो बेटा ये मैं इसका टू लिमिट टी अप्रोचेस टूवर्ड इंफिनिटी, बेटा ये जो मेरी इंटीग्रेशन है मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ, ये क्या बन जाएगी डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई। तो लास्ट में y की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ई रेस टू पावर एक्स। सो बेटा मेरा जो इसका आंसर है वो कितना आ गया, टेन इनवर्स ई रेस टू पावर एक्स एंड लिमिट फ्रॉम जीरो टू टी। ठीक है, अगेन बेटा जी अब बताओ, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तो कैसे करना है, अपर लिमिट माइनस अपर लोअर लिमिट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करिए बेटा, यहाँ पे लिख रही हूँ, तो बेटा हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, टू टाइम्स लिमिट टी अप्रोचेस टूवर्ड इंफिनिटी। ठीक है, tan इनवर्स ई रेस टू पावर टी माइनस टेन इनवर्स जीरो। टेन इनवर्स जीरो इज, ये भी आपको पता है, टेन इनवर्स जीरो इज जीरो। तो बेटा ई रेस टू पावर टी, अब टी अप्रोचेस टू वर्ड इन्फिनिटी है तो ये क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, और ई रेस टू पावर इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी, लिमिट टी अप्रोचेस टू वर्ड, चलो लिमिट हटा देते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा टेन इनवर्स इन्फिनिटी, एंड वी नो दैट टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। ठीक है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाय टू। हाँ लो लिमिट बेटा ई रेस टू पावर जीरो आएगा, ई रेस टू पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन, tan inverse e raised to power 0, tan inverse e raised to power 0 is 1, so this is equals to pi by 4. Now beta kindly solve this, be quick, जल्दी से बेटा। यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बेटा टेन इनवर्स ई रेस टू पावर टी आना था माइनस टेन इनवर्स ई रेस टू पावर जीरो, ई रेस टू पावर जीरो कितना होता है वन, सो दिस इज टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन किसके इक्वल होता है पाई बाय फोर के इक्वल। सो बेटा काइंडली सॉल्व दिस, फिर हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक करते हैं। शाबाश, वेरी गुड, करो करो सॉल्व। शाबाश। सो बेटा इसमें आपका आंसर कितना आ गया, यूर आंसर इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। ठीक है, यूर आंसर इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। ठीक है, तो बेटा आपका आंसर, बाकी भी बेटा सॉल्व करो, आई गेट ओनली 3 और 4 आंसर, बाकी क्या करें सो गए, जल्दी जल्दी बेटा। शाबाश, चलो अब बेटा हम उसके बाद जो डिस्कस करेंगे दैट इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ अ सेकंड काइंड। ठीक है, कौन सा डिस्कस करना है हम लोगों ने, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ अ सेकंड काइंड। ठीक है, सेकंड काइंड बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हेन जो बेटा जी हमारा फंक्शन एफ है वो क्या बन जाए, फंक्शन बिकम अ अनबाउंड। ठीक है, अनबाउंडेड जहाँ आप सिंपली बोल सकते हो इनफाइनाइट हो सकता है बेटा, जो हमारा फंक्शन है, लेट अस सपोज बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन है टाइप टू, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप टू। ठीक है, टाइप टू बेटा हो सकता है जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स।
ठीक है। जो बेटा हमारा एफ एक्स है दैट इज इनफाइनाइट एट अ लोअर लिमिट, दैट इज इनफाइनाइट इनफाइनाइट एट x इक्वल्स टू ए। बेटा इसको नोट डाउन करना है क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। एट x इक्वल्स टू ए, तो बेटा देन आवर इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट epsilon approaches toward 0 plus a plus epsilon to b fx dx, ठीक है, provided the integral on this side this is defined for epsilon is greater than 0, ठीक है, कि बेटा ये हमारा इंटीग्रल एग्जिस्ट करे फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पर, ठीक है। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट केस है व्हेन अवर एफ एक्स इज इनफाइनाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू लोअर लिमिट। जैसे बेटा मैं लिखूं 0, चलो 1 to 2 dx ओवर x माइनस 1। तो बेटा देखो अब जब डिनोमिनेटर में आप 1 पुट करोगे तो ये हमारा जो एफ एक्स है वो क्या बन रहा है, इनफाइनाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू लोअर लिमिट ए, ठीक है। तो बेटा ये इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टुवर्ड 0 प्लस ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर तो बेटा जी ये मेरा जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ज कर एग्जिस्ट कर जाएगी फाइनाइटली, देन वी से दैट कि अवर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज बेटा वी वांट टू evaluate the integral 0 to 1 dx over x square। अब बेटा देखो लोअर लिमिट आप लोगों की कितनी है, योर लोअर लिमिट इज 0 एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस 0 दिस फंक्शन बिकम इनफाइनाइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 dx ओवर एक्स स्क्वायर। अब बेटा आप लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है जल्दी से इसकी। व्हेन बेटा जी यू सॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x दैट इज equals to minus 1 over x, limit epsilon approaches toward 0 plus minus 1 over 1 plus epsilon। बेटा अगर आप epsilon को देखो 0 पुट करोगे that becomes a infinite। तो that means जो हमारा this integral is not a convergent, ठीक है, कि ये जो हमारा इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट नहीं है। एज द आंसर जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। सो द इंटीग्रल इज नॉट अ कन्वर्जेंट इंटीग्रल। बेटा दिस कंसेप्ट इज यूज्ड व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग टू अवर लोअर लिमिट अवर इंटीग्रेशन बिकम इनफाइनाइट, ठीक है।